हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अनुज वर्मा और आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वो है CS एग्जीक्यूटिव के स्टडी प्लान फॉर जून 2021। और इसमें जो मैं बताने वाला हूँ ओनली एंड ओनली फॉर न्यू सिलेबस, क्योंकि एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो प्रॉपर अनाउंसमेंट दैट इज़ देयर एनी एक्सटेंशन फॉर CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटैम्प्ट अभी के फ़िलहाल तो दिसंबर 2020 रहेगा, तो अभी मैं केवल न्यू सिलेबस के बारे में ही बताने वाला हूँ। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले जो लोग ने CSET का एग्ज़ाम निकाल लिया, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का जो हुआ था 29 अगस्त को। उसके लिए मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान भी बनाया था जो कि आप सब ने देखा और इतना प्यार दिया मुझे, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। 77% स्टूडेंट्स पास हो गए इसमें। लेकिन मैं आपको बस एक गाइडेंस ये देना चाहूँगा कि CSET से टोटली डिफरेंट पैटर्न होने वाला है CS एग्जीक्यूटिव का। CSET जस्ट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम था जिससे आपको एग्जीक्यूटिव में आने का मौका मिला, लेकिन एग्जीक्यूटिव इज़ टोटली डिफरेंट। ओके, तो एग्जीक्यूटिव में क्या है, टोटली आपको अलग सब्जेक्ट्स रहेंगे और पैटर्न भी अलग रहेगा। आपको रिटन भी देना होगा, अब ऑनलाइन नहीं होगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। और इसमें जो है पासिंग परसेंटेज यूजुअली 10% 11% से ज़्यादा का नहीं गया है, तो इसमें आपको बहुत ये सब ध्यान दे के रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका होगा नहीं, बट आपको इसको बहुत हल्के में लेके पढ़ाई नहीं करनी है इस चीज़ की कि हमारा CSET हो गया है आसानी से तो ये भी हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है इस चीज़ को। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताता हूँ आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे CS एग्जीक्यूटिव के लिए। तो CS एग्जीक्यूटिव में टोटल देयर आर 8 सब्जेक्ट्स, आउट ऑफ विच 3 सब्जेक्ट्स आर MCQ बेस्ड एंड दी अदर 5 सब्जेक्ट्स आर डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें आपको जो सब्जेक्ट्स हैं उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है कि अगर आप आटो सब्जेक्ट साथ में नहीं देना चाहते हैं तो आप एक ग्रुप दे दीजिए। एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हैं और बाकी दूसरे ग्रुप में 4 सब्जेक्ट हैं। तो आप ऐसे भी दे सकते हैं या तो आटो सब्जेक्ट साथ में दे सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट्स को, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, कि सर हम सारे पेपर साथ में दें, मतलब बोथ ग्रुप दें, या एक एक ग्रुप करके दें। देखिए, मेरे हिसाब से माना जाए तो बोथ ग्रुप देना इज़ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर मैं अभी आपके हिसाब से सोचूं, देखिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 19 अक्टूबर 2020 को। हो सकता है कोई बहुत बाद में देखे इसको, आपको टाइम ना मिले तो बहुत बाद में नज़र पड़े आपकी। तो अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, फिर आप अपने हिसाब से डेज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। आज 19 अक्टूबर 2020 है। जून 2021 के लिए देखें तो आपके पास टोटल 224 दिन हैं प्रिपेयर करने के लिए, यानी आप आराम से बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर सकते हो। और प्लानिंग वाइज जिस तरह से मैं बताऊं अगर चलें तो आप पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो मेरे हिसाब से। और सबसे बड़ी बात जो है, बोथ ग्रुप देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कुछ सब्जेक्ट स्पेशली कंपनी लॉ बहुत कनेक्टिविटी रखता है अदर सब्जेक्ट्स में, लाइक कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड अदर सब्जेक्ट्स लाइक टैक्सेशन, और भी कई सब्जेक्ट्स हैं। तो बहुत फ़ायदा होता है, आपको स्टडी करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है। फिर भी अगर किसी का ऐसा है कि भाई घर पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम बोथ ग्रुप नहीं दे पाएंगे, तो आपको जैसा लगता है आप एक ग्रुप भी देना चाहते हो तो एक ग्रुप दीजिए, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ ग्रुप्स का जो मैंने प्रॉब्लम था वो क्लियर कर लिया है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि हमें दिक्कत जा रही है तो मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मेरे को कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ कि ग्रुप 1 में आपको कौन से सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट नंबर 1 ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस, JIGL। ये डिस्क्रिप्टिव है, पूरा रिटन पेपर होगा जिसमें आपको किसी भी लॉ सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी नॉलेज ऑफ लॉ, लैटिन टर्म से निकला है ये, ज्यूरिस्प्रूडेंशिया जिसको इंग्लिश में ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है नॉलेज ऑफ लॉ। तो इसके बारे में पढ़ा जाएगा कि किसी भी एक्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है, तो ये पूरा रिटन होगा। इसके बाद है कंपनी लॉ। कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कंपनी लॉ।
अगर मैं बात करूं बाकी अदर प्रोफेशन में, ऐसा नहीं है, कंपनी लॉ वहाँ पे भी है, लेकिन अगर सीए के आप कोर्स को उठा के भी देखेंगे तो सीए के कोर्स में 60 मार्क्स का, मात्र 60 मार्क्स का कंपनी लॉ है, और जबकि सीएस के कोर्स में मात्र आपको पूरा का पूरा कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा, 100 मार्क्स का कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा। यानी किसी भी अदर प्रोफेशन में इतना कंपनी लॉ नहीं है जितना सीएस में है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इम्पोर्टेंट सभी हैं, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी अदर सब्जेक्ट में कनेक्टिविटी रखेगा। टैक्स लॉस, टैक्स में ये आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। 50 मार्क्स का आपको इनकम टैक्स रहेगा, 50 मार्क्स का जीएसटी रहेगा। तो इसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, तो आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, उसमें आपको फिलअप करना है। ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ रिटन होगा। फिर आता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ एंड इट्स क्लोजर। इसमें आपको सभी बिजनेस एंटिटीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कंपनी के बारे में तो पढ़ेंगे ही, फिर पार्टनरशिप फर्म हो गई, एलएलपी जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं होगा कभी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आप पढ़ेंगे पूरा कि इन एंटिटीज़ को बनाना कैसे है, लाइसेंसिंग होती है, रजिस्ट्रेशन होते हैं, चलाना कैसे है, और बंद करना है, डिसोल्यूशन करना है, वाइंडिंग अप करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपके ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हो गए। ग्रुप 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं, मैं उसमें भी 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें से 4 में से 2 डिस्क्रिप्टिव रिटन रहेंगे और 2 वही एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, लेकिन वो भी ओएमआर शीट रहेगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा इसका। सिक्योरिटीज़ लॉस एंड कैपिटल मार्केट्स, एसएलसीएम पहला सब्जेक्ट जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है, और जिसमें आपको स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक ब्रोकर, ये सब कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस अनदर सब्जेक्ट, जिसमें काफ़ी सारे एक्ट्स रिलेटेड रहेंगे कंपनी लॉ के अलावा, अदर सारे एक्ट जो आपको समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अदर जो लॉज हैं उनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो ये 2 डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट हो गए, और बाकी के जो एमसीक्यू सब्जेक्ट्स हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वो हैं कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको खुद समझ में आ रहा है कि आप देख रहे हैं मेजरली सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो लॉ से रिलेटेड हैं। तो इसमें बीच में अचानक से अकाउंट्स का सब्जेक्ट क्यों आ गया, इसका बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है। कंपनी की जब भी एनुअल रिटर्न फाइल होती है ना, तो सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि ये इसको सीएस ही सर्टिफाई करेगा, क्योंकि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आके ऑडिट करेगा तो फिर अगर उसने देखा कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है अकाउंट्स, तो वो आके सीएस को ही बोलेगा कि आपने अप्रूव कैसे किया। तो इसलिए सीएस को अकाउंट्स की इतनी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी की किसी भी वेबसाइट में चले जाएं आप, चाहे वो विप्रो कंपनी हो, चाहे वो रिलायंस हो, कोई भी कंपनी हो, उसमें जो भी चीज़ दिख रही हैं वो पहले आती हैं सीएस के पास, वो अप्रूव करता है तभी वो अपलोड होती हैं, नहीं तो नहीं होती, क्योंकि हर एक चीज़ का प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने मिलेंगी, जैसे अमलगमेशन हो जाता है, लाइक हीरो होंडा साथ में आ गए, फिर डीमर्जर हो गया उनका, तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, और जैसे अभी वोडाफोन आइडिया देख रहे हैं आप, साथ में मर्ज हो गए, तो ये पूरा काम सीएस का आता है। उसका प्रोसीजर कराना अलग और उसकी अकाउंटिंग करना अलग। प्रोसीजर आप पढ़ेंगे फाइनल लेवल में, जो उसके लिए अलग सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। एग्जीक्यूटिव में आप इसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे सारी कुछ, और बहुत डिटेलिंग में है, एमसीक्यू बेस्ड है। और लास्ट सब्जेक्ट है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कभी कभी जब लॉस हो जाता है और प्रॉफिट रहता है कंपनी को, तो उस हिसाब से अलग अलग एक्ट करना पड़ता है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सीएस बताता है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारी स्टडी आपको इसमें करनी पड़ेंगी एफएसएम में। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने इसके लिए बता दिया आपको। स्टडी प्लान आप मेरे हिसाब से अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, तो मेरे हिसाब से बोथ ग्रुप के लिए ट्राई करेंगे। स्टडी प्लान आप मेरे जो दिसंबर 2020 का है उसके हिसाब से देख सकते हैं आराम से। मुझे अभी स्टडी प्लान बताने की ज़रूरत नहीं है, स्टडी प्लान मैं आगे बनाऊंगा। अभी मैं केवल CSET पास करके जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको केवल सब्जेक्ट से रूबरू करा रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और आपके पास 224 दिन है आज के हिसाब से। जब डिलीवर होगा आपको, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम है।
पेपर 1 जून 2021 से ही होंगे। तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, मैं आज के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। ओके, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। और बस मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है यहाँ पे, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।